ये तुम्हारा एक्सरसाइज सेट 5.3 है और इसके नोट्स स्पेशल गूगल जेमिनी से तैयार करवाया हूँ भाई मैंने, गूगल जेमिनी से। ये देख सकते हो ब्रांडेड नोट्स, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला। ये पूरा पीडीएफ जेमिनी से तैयार करवाया हूँ, गूगल जेमिनी से, चैट जीटीपी से। एआई का इस्तेमाल करता है तुम्हारा अमन सर तुमको पढ़ाने के लिए, भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये देखो पूरे थ्योरम, पूरे नोट्स, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे तुमको। इतना शानदार सॉल्यूशन कोई इंसान नहीं बना सकता जो जेमिनी बना के देता है, चैट जीटीपी। ये देखो ये है सॉल्यूशन। ये देखो ये देखो कमांड देना पड़ता है चैट जीटीपी को, तब बनाता है वो गच गचा के ये खतरनाक वाला सॉल्यूशन। ये देखो ये स्पेशल सॉल्यूशन, पूरी पीडीएफ है ना, कोई नहीं बताने वाला। तो गणिता मंजरी क्लास 9 की आपकी जो न्यू बुक आई है, गणिता मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक का एक्सरसाइज सेट 5.3 यहाँ पर आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं और आज हम इसको पूरा समझने वाले प्यारे बच्चों। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे और पूरा समझेंगे। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये एक्सरसाइज सेट 5.3 पूरा हम पढ़ने वाले हैं और पूरे यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो इसका पहला क्वेश्चन ये देखो, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इसके पूरे नोट्स आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ के थ्रू हम समझेंगे। देखो जेमिनी ने कितना प्यारा नोट्स बना के दिया। गणिता मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एक्सरसाइज सेट 3.3 5.3 सॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनिए, देखो मिला लो क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन। ये देखो ये कैन यू एक्सप्लेन, पूरा जैसे का वैसा है ना। तो चलिए इसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। हम यहाँ पर पीडीएफ से समझेंगे, जो पीडीएफ हमने बनाया है। देखो ना, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, वाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4 इज ट्रू। क्या जो थ्योरम 4 है, जो थ्योरम 4 है वो ट्रू है, मतलब क्या वो सही है, थ्योरम 4 सही है क्या, है ना। वाई डज द परपेंडिकुलर, वाई डज द परपेंडिकुलर फॉर्म द सेंटर ऑफ सर्कल टू ए चोर्ड ऑफ द सर्कल बिसेक्ट द चोर्ड। ठीक है, देखो यहां पर ये बोल रहा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई द कन्वर्स, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि थ्योरम 4 का कन्वर्स, कन्वर्स मतलब होता है उल्टा यानी विलोम। थ्योरम 4 जो आपकी बुक का थ्योरम 4 है, ये देख सकते हो आपकी बुक का यहाँ पर ये जो थ्योरम 4 है, इस थ्योरम 4 का कन्वर्स, इस थ्योरम 4 का कन्वर्स, इस थ्योरम 4 का कन्वर्स, कन्वर्स मतलब विलोम, विलोम यानी उल्टा, इज ट्रू, क्या इस थ्योरम 4 का कन्वर्स यानी विलोम उल्टा ट्रू है, सत्य है। वाई डज, अब इसका मतलब है आई मतलब अर्थात वाई डज यानी क्यों करता है। द परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म का मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है दो भागों में बांटना, परपेंडिकुलर का मतलब होता है दो भागों में बांटना। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कल का सेंटर, है ना। परपेंडिकुलर करता है मतलब दो भागों में बांटता है, किसको, टू ए चोर्ड, चोर्ड मतलब चोर्ड को, जीवा को दो भागों में बांटता है ना। ऑफ द सर्कल बिसेक्ट द चोर्ड, है ना। ऑफ द सर्कल, सर्कल से बिसेक्ट द चोर्ड, चोर्ड पर डाला गया बिसेक्ट, बिसेक्ट मतलब लंब होता है, बिसेक्ट का मतलब क्या होता है, लंब होता है। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा बारीकी से, क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए। इसके लिए मैं ओपन बोर्ड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर आपको थ्योरम 4 ये प्रूफ करना है कि ये एक प्रकार का सर्कल है, ये एक प्रकार का क्या है,
सर्कल है, ये समझ लीजिए सर्कल है। और ये सर्कल आप लोग काफ़ी अच्छे से बनाइएगा, है ना। सर्कल का ये सेंटर है, सर्कल का ये क्या है, सेंटर है, सेंटर। और ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलेंगे चोर्ड। क्या बोलेंगे, चोर्ड, चोर्ड, CHORD, चोर्ड। ये आपका हो गया चोर्ड और ये हो गया आपका सर्कल का सेंटर। तो सर्कल के सेंटर से इस चोर्ड पर डाला गया लंब, लंब यानी बिसेक्ट, लंब यानी होता है बिसेक्ट, लंब यानी क्या होता है, बिसेक्ट। बिसेक्ट डाला गया है, क्या डाला गया है, बिसेक्ट डाला गया है, बिसेक्ट, बिसेक्ट, बिसेक्ट यानी होता है लंब, बिसेक्ट यानी होता है लंब। लंब का, बिसेक्ट का मतलब होता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर बनाती है 90 डिग्री का एंगल। अगर ये लाइन इस लाइन पर खड़ी है तो इसको हम बोलेंगे बिसेक्ट। बिसेक्ट यानी लंब है, बिसेक्ट यानी लंब, समझो। बिसेक्ट का मतलब होता है लंब, बिसेक्ट का मतलब होता है लंब, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताओ, समझा करके बताओ कि सर्कल, सर्कल के सेंटर से किसी चोर्ड पर डाला गया बिसेक्ट इस चोर्ड को परपेंडिकुलर करता है, मतलब बराबर भागों में बांट देता है। यहां से लेकर के यहां तक का एक भाग हो गया और यहां से लेकर के यहां तक का दूसरा भाग हो गया। ये सेंटर से चोर्ड पर डाला गया बिसेक्ट, सेंटर से चोर्ड पर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया चोर्ड हो गया, सेंटर से चोर्ड पर डाला गया बिसेक्ट, डाला गया लंब इस चोर्ड को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, मतलब परपेंडिकुलर करता है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन ही बोल रहा है कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, वाई द कन्वर्स, कन्वर्स मतलब विलोम, थ्योरम 4, थ्योरम 4 का कन्वर्स मतलब उल्टा, ट्रू है मतलब सही है, मतलब कि वाई डज द परपेंडिकुलर फॉर्म, ये परपेंडिकुलर फॉर्म क्यों होता है, ये परपेंडिकुलर मतलब आधा आधा दो भागों में क्यों बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए चोर्ड, सेंटर, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर से इस चोर्ड पर, ये चोर्ड पर, चोर्ड पर, द सर्कल बिसेक्ट द चोर्ड, द सर्कल, सर्कल, सर्कल बिसेक्ट द चोर्ड, ठीक है ना, सर्कल बिसेक्ट द चोर्ड। आया आपको समझ में। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित क्यों करता है, यह हो गया सर्कल का सेंटर, है ना। इस सर्कल के सेंटर से इस चोर्ड पर डाला गया बिसेक्ट इस चोर्ड को परपेंडिकुलर, मतलब कि दो भागों में क्यों परपेंडिकुलर करता है, बांटता क्यों है। वाई डज द परपेंडिकुलर फॉर्म, क्यों परपेंडिकुलर करता है, क्यों दो भागों में बांटता है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए चोर्ड ऑफ द सर्कल बिसेक्ट द चोर्ड, ठीक है ना, है ना। सर्कल बिसेक्ट द चोर्ड, सर्कल में सेंटर से बिसेक्ट करा गया इस चोर्ड पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, तुमको ये बताना है कि ये परपेंडिकुलर क्यों होता है, मतलब ये चोर्ड दो भागों में क्यों बढ़ जाता है जब सेंटर से इस चोर्ड पर बिसेक्ट डाला जाता है, लंब डाला जाता है, तो ये दो भागों में क्यों बढ़ जाता है, तुमको यहाँ पर ये सिद्ध करके बताना है। क्वेश्चन आ गया आपको समझ में, ये बोल रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ हम सोल्व करेंगे। गिवन, गिवन मतलब होता है दिया है, इसको आप कॉपी में नोट भी करते चलिए, ठीक है, नोट्स भी बनाना है आपको, पहले समझ लीजिए फिर नोट्स भी बनाना। गिवन ए सर्कल विथ सेंटर सी, हमको यहाँ पर एक सर्कल दिया है सेंटर सी के साथ, आपको इसके नोट्स भी बनाना है, मैं आपके नोट्स बना दे रहा हूँ। देखो
आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको यहाँ पर एक सर्कल दिया है, ये हो गया आपका सर्कल, किसके साथ, सेंटर सी के साथ। इसका एक सेंटर है जो कि है सी। ये बोल रहा है ए सर्कल विथ सेंटर सी। आपको यहाँ पर एक सर्कल दिया है, बिल्कुल कॉपी में बिल्कुल प्रकार से, है ना, प्रकार से, है ना, आपको यहाँ पर क्या बनाना, डिवाइडर से बिल्कुल सर्कल बना लेना है, और इसका सेंटर सी है, इसका सेंटर क्या है, सी है। एंड ए चोर्ड ए बी, और इसका आपको यहाँ पर एक चोर्ड दिया है, चोर्ड ए बी बना ले रहा हूँ। एक चोर्ड आपको यहाँ पर ये दिया है, ये एक चोर्ड दिया है, इस चोर्ड का नाम है ए बी। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे ए, और ये पॉइंट को हम बोलेंगे बी। ठीक है, आपको यहाँ पर एक सर्कल दिया है, सर्कल का सेंटर सी दिया है, और एक चोर्ड दिया है आपको यहाँ पर ए बी एक चोर्ड दिया है। CM इज परपेंडिकुलर, CM इज परपेंडिकुलर है। CM क्या है, CM परपेंडिकुलर है। CM, अब देखो ये C से लेकर के M, ये CM जो है, CM ये परपेंडिकुलर है। CM क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है खड़ी है। मैंने आपको पहले थोड़ा गलत बता दिया था। परपेंडिकुलर का मतलब होता है AB पर CM खड़ी है, मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है CM AB पर परपेंडिकुलर है। फिर से समझो, CM AB पर परपेंडिकुलर है। CM इज परपेंडिकुलर टू AB। CM, ये वाली CM इस AB पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब CM इस AB पर ये खड़ी है। खड़ी है मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है CM इस AB पर परपेंडिकुलर है, मतलब खड़ी है। CM इस AB पर परपेंडिकुलर है। CM AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, CM AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। याद कर लो, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि यहाँ CM और AB के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब समझो, कोण CMA, देखो CMA, है ना, है ना, कोण मतलब एंगल, एंगल CMA, एंगल CMA, ये वाला जो एंगल है, बीच पे यहाँ पर एम है ना, तो एम, है ना, एंगल CMA, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम क्या पढ़ेंगे, इस बीच वाले एंगल को पढ़ा ऐसा जाता है, यहाँ शुरू करेंगे CMA, तो ये वाले एंगल को दर्शाएंगे। ये वाला एंगल कितना है, CMA एंगल है 90 डिग्री। और इसी प्रकार अब ये वाला एंगल, ये वाला इधर का एंगल है ना, इस एंगल को हम क्या पढ़ेंगे, इस एंगल को हम ऐसा पढ़ेंगे, यहाँ शुरू करेंगे CMB, बीच में जो पॉइंट होता है उस एंगल को पढ़ने का तरीका, बीच में यहाँ पर एम लिखा है तो ये वाला एम पर बना एंगल को हम पढ़ेंगे CMB, एंगल CMB। ये एंगल CMB भी आपका बनेगा 90 डिग्री का। एंगल CMB भी आपको कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का आपके यहाँ पर बनेगा। ठीक, फिर से समझो, गिवन हमको क्या दिया है, क्या गिवन है, ए सर्कल, हमको यहाँ पर एक सर्कल दिया है विथ सेंटर C, इसका सेंटर C है, एंड ए चोर्ड AB, और इसका एक चोर्ड क्या है, AB है। ठीक है ना, CM इज परपेंडिकुलर, ये CM जो है, CM परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, इसलिए ये वाला एंगल CMA और ये वाला एंगल CMB ये 90 डिग्री के है। ठीक, अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करके बताना है कि CM बिसेक्ट करती है। बिसेक्ट का मतलब क्या होता है, बिसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट देती है। ये CM AB को बिसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब CM इस पूरी AB लाइन को आधा आधा, यहां से लेकर के यहां तक आधा और यहां से लेकर के यहां तक आधा, दो बराबर भागों में क्या करती है, बिसेक्ट करती है, मतलब बांटती है ना। CM बिसेक्ट चोर्ड AB, CM चोर्ड AB को, इस चोर्ड AB को बिसेक्ट करती है, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटती है। पहला A से लेकर के M तक और M से लेकर के B तक,
ये क्या करती, दो बराबर भागों में बांटती है। आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है। विच मीन्स, इसका मतलब है ए एम इक्वल बी एम। इसका मतलब है कि हमको ये प्रूफ करना है कि ए एम और बी एम ये दोनों बराबर है। सी एम इस ए बी को बराबर भागों में बिसेक्ट करती है, मतलब कि ए एम और बी एम, ए एम और बी एम दोनों कैसी है, बराबर है। ये प्रूफ करना है। आया आपको समझ में? ठीक है ना। मैंने सॉरी मैंने शुरुआत में आप लोग को उल्टा बता दिया था। परपेंडिकुलर का मतलब होता है क्या, कि सी एम ए बी पर खड़ी है, और बिसेक्ट का मतलब होता है कि ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है। बिसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनना। हमको यहाँ पर ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है कि सी एम, ये सी एम चोर्ड ए बी को, चोर्ड पूरा ए बी को बिसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। सी एम जो है इस ए बी को आधा ए एम और आधा एम बी, ये दो बराबर भागों में बांटती है। विच मीन्स ए एम इक्वल बी एम। हमको ए एम और बी एम दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ये चित्र भी आपको बनाना है, ठीक है ना। पीडीएफ में चित्र नहीं बना है, चित्र आपको बनाना है। अब आगे हम समझेंगे, है ना। अब कंस्ट्रक्शन, अब हमने अपने तरफ से क्या कंस्ट्रक्शन की है समझो। ज्वाइन सी ए एंड सी बी। अब सी ए और सी बी को ज्वाइन कर देना है। कर देंगे यहाँ पर हम। देखो ये सी और ये है, तो सी ए को हमने ये ज्वाइन कर दिए, और सी बी, ये सी बी को भी ज्वाइन करना है, तो ये सी बी को हमने यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन सी ए और सी बी, इन दोनों को मिला देना है, ज्वाइन कर देना है। अब डायग्राम जो रहेगा, ये डायग्राम मैंने आपका यहाँ पर ये बना दिया हूँ। ये डायग्राम आप यहाँ पर ये बनाओगे, ठीक है ना। ये बना लेना आप, है ना। इसके बाद अब प्रूफ करेंगे हम। क्या करेंगे? प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे समझो, ठीक। प्रूफ करेंगे, मैं डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ एक बार आपका। ये आपका हो गया सर्कल, हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल का सेंटर सी, ये हो गया आपका चोर्ड है आपका ए बी, और ये परपेंडिकुलर डाले हमने, तो ये बिंदु आया एम, और सी को ए से मिलाए और सी को बी से मिलाए, ये भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ठीक। अब देखो, अब इसको हम समझेंगे। इन राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, 90 डिग्री वाले एंगल को हम राइट एंगल बोलेंगे। यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो ये भी राइट एंगल है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री मतलब ये भी राइट एंगल है। ये भी क्या है? राइट एंगल है, ठीक। ये भी क्या है? राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल्स, यहाँ पर हमको राइट एंगल वाले ट्रेंगल्स है। कौन कौन से ट्रेंगल है? देखो, पहला ट्रेंगल है ट्रेंगल सी एम ए। पहला ट्रेंगल है सी एम ए, ट्रेंगल सी एम ए। ध्यान से देखो, ट्रेंगल सी, ये पॉइंट सी है तो सी एम ए, पहला ट्रेंगल है सी एम ए, एंड दूसरा ट्रेंगल है सी एम बी। दूसरा ट्रेंगल क्या है? सी एम बी। दूसरा ट्रेंगल है सी एम बी। दूसरा ट्रेंगल है सी एम बी। फिर से यहाँ पर दो ट्रेंगल दिए हैं। पहला ट्रेंगल है सी एम ए, पहला ट्रेंगल है सी एम ए, और दूसरा ट्रेंगल है सी एम बी। दूसरा ट्रेंगल है सी एम बी, है दो ट्रेंगल, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रेंगल को हम बात करेंगे। पहला त्रिभुज सी एम ए है और दूसरा त्रिभुज सी एम बी है, ठीक। अब देखो, इस ट्रेंगल का ये वाला कोण इस ट्रेंगल के ये वाले कोण के बराबर है, ठीक। तो पहला पॉइंट यहां पर हमने वही लिखे, ये वाला कोण, ये वाले कोण को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे एंगल सी एम ए, एंगल सी एम ए। इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल सी एम ए, एंगल सी एम ए, और इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल, इसको पढ़ेंगे सी एम बी। ये वाले एंगल को हम पढ़ेंगे सी एम बी। इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल सी एम बी, सी एम बी, ये दोनों क्या है? बराबर है बराबर। और कितना है? ये 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये राइट एंगल है। क्या है ये? राइट एंगल। ये वाला एंगल भी
और ये वाला एंगल भी राइट एंगल मतलब कि समकोण है, 90 डिग्री का है। क्यों 90 डिग्री का है? क्योंकि हमको सवाल में दिया था कि CM AB पर परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन दिया था ना हमको, यहाँ पर देखो ये दिया था, ये दिया था, देखो क्वेश्चन में है ना, परपेंडिकुलर फॉर्म था, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर था, है ना, यहाँ पर ये दिया था कि CM जो है वो AB पर क्या था, परपेंडिकुलर था, है ना, है ना, ठीक, इसलिए ये भी राइट एंगल है। ठीक, इसके बाद अगला देखोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया बराबर कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे है, बराबर बराबर है ना। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों कैसे है, बराबर। अब दूसरी विशेषता, दूसरी क्वालिटी, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CMA 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 में CA वाली साइड, CA वाली साइड, कौन सी साइड, CA वाली साइड, ठीक है। और ट्रायंगल CMB में, ट्रायंगल CMB में, किसमें, ट्रायंगल CMB में CB वाली साइड, कौन सी साइड, CB वाली साइड, CB वाली साइड, ठीक। ट्रायंगल CMA में CA वाली साइड, CA वाली साइड, और ट्रायंगल CMB में CB वाली साइड, CB वाली साइड, ये दोनों साइड बराबर है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि CA और CB इसलिए बराबर है क्योंकि CA भी जो है वो इस सर्कल की रेडियस है, सेंटर से ये किनारे को मिलाने वाली साइड को हम रेडियस बोलेंगे। तो CA जो है वो इस सेंटर की रेडियस है, CA इक्वल है R मतलब रेडियस, और CB जो है, CB भी इस सेंटर की रेडियस है, CB भी रेडियस है। और हमको पता है कि सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती है वो सब बराबर होती है। तो जितनी बड़ी CA होगी उतनी ही बड़ी CB भी होगी, जितनी बड़ी CA होगी उतनी बड़ी CB होगी, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस R है, ठीक है ना। यहाँ आप लिख दोगे क्यों है ये बराबर, तो उसका आप रीज़न क्या लिख दोगे, इसका रीज़न आप लिख दोगे, ये है इसका रीज़न, इसका रीज़न लिख दोगे कि CA और CB ये दोनों क्या है, CA और CB ये दोनों, R मतलब रेडियस है, रेडी मतलब रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, और एक ही सर्कल की सारी रेडियस कैसी होती है, बरोबर बरोबर होती है बच्चों, कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक। इसके बाद अब इसके बाद एक चीज और देखो, ट्रायंगल CMA में, किसमें, ट्रायंगल CMA में, ट्रायंगल CMA को ध्यान से देखो, ट्रायंगल CMA में, ट्रायंगल CMA में, इस ट्रायंगल CMA में CM कौन सी भुजा, CM वाली साइड, ठीक। और ट्रायंगल CMB में देखो, ट्रायंगल CMB को देखो, ट्रायंगल CMB में भी CM, इस ट्रायंगल में भी CM, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड बराबर होगी, क्योंकि CM इसके लिए भी साइड का काम कर रही है और इसके लिए भी साइड का काम कर रही है। CM जो है वो इस ट्रायंगल की भी भुजा है और CM इस ट्रायंगल की भी भुजा है। CM क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। तो CM इस ट्रायंगल के लिए साइड CM और इस ट्रायंगल के लिए साइड CM, ये दोनों साइड कैसी है, बराबर है। क्यों?
क्योंकि ये कॉमन साइड है। ये क्या है? कॉमन साइड है। आया आपको समझ में? कॉमन साइड है। तो अब यहां पर हम समझेंगे थ्योरम क्या होता है। अब थ्योरम क्या होता है, अब थ्योरम समझो। अब थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम यहां पर ये बोलता है कि देखो, थ्योरम क्या बोलता है, देखो एक ट्रेंगल ये वाला है CMA है, एक ट्रेंगल है आपका CMA है, दूसरा ट्रेंगल ये है, ये वाला ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल है CMB है, दूसरा ट्रेंगल है आपका CMB है। अब इस एक ट्रेंगल का ये वाला एंगल इस ट्रेंगल के ये वाले एंगल के बराबर है। इन दोनों ट्रेंगल में एक एंगल बराबर है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इस ट्रेंगल की ये वाली साइड इस ट्रेंगल की ये वाली साइड के बराबर है, और इस ट्रेंगल की ये वाली साइड इस ट्रेंगल की ये वाली साइड के बराबर है। तो जब एक ट्रेंगल, देखो इस ट्रेंगल की दो साइड, एक ये वाली और ये वाली, इस ट्रेंगल की ये दो साइड के बराबर है, और इस ट्रेंगल का एक एंगल इस ट्रेंगल के एक एंगल के बराबर है। देखो अब क्या क्या बराबर है यहाँ पे समझोगे आप, क्या क्या बराबर है आप यहाँ पर समझोगे। यहाँ पर लगेगा आपका RHS थ्योरम। क्या लगेगा आप यहाँ पर आपका RHS थ्योरम। देखो RHS थ्योरम, RHS थ्योरम क्या बोलता है? R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेंसियस, और S का मतलब होता है साइड। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस है। देखो RHS, R यानी होता है राइट एंगल, इस ट्रेंगल का ये राइट एंगल है, और इस ट्रेंगल का ये भी राइट एंगल है राइट एंगल। R यानी हो गया राइट एंगल। H यानी होता है हाइपोटेंसियस, H यानी होता है हाइपोटेंसियस। हाइपोटेंसियस किसको बोलते हैं? राइट एंगल के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण मतलब हाइपोटेंसियस। ये राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है CA, ये हाइपोटेंसियस है। तो इस ट्रेंगल का H यानी हाइपोटेंसियस, और इस ट्रेंगल का भी ये वाला हाइपोटेंसियस। देखो राइट एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, जो साइड होती है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेंसियस। तो इस ट्रेंगल का हाइपोटेंसियस CA और इस ट्रेंगल का हाइपोटेंसियस CB, ये दोनों बराबर है। R यानी राइट एंगल बराबर है, H यानी हाइपोटेंसियस बराबर है, और साइड S यानी होता है साइड, S यानी होता है साइड भी बराबर है। देखो इस ट्रेंगल की ये वाली साइड CM और इस ट्रेंगल की ये वाली साइड CM, साइड CM भी क्या है? बराबर है बराबर। तो R यानी राइट एंगल दोनों के पास है। H यानी देखो ट्रेंगल CMA में और ट्रेंगल CMB में, ये लिखा है देखो, ट्रेंगल CMA में और ट्रेंगल CMB में, इस ट्रेंगल में भी राइट एंगल है, इस ट्रेंगल में भी राइट एंगल है, दोनों बराबर है। इस ट्रेंगल का H यानी हाइपोटेंसियस और इस ट्रेंगल का H यानी हाइपोटेंसियस, दोनों बराबर है। और इस ट्रेंगल की एक साइड इस ट्रेंगल की एक साइड, दोनों बराबर है बराबर। तो ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे? ये दोनों ट्रेंगल जो होंगे प्यारे बच्चों, ये दोनों ट्रेंगल सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस, CON कॉन्ग्रुएंस। ये दोनों ट्रेंगल होंगे आपके कॉन्ग्रुएंस। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह होता है। कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह कैसे बनाते हैं? कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह बनाने के लिए दो लाइन खींचो ऐसा, और एक ऐसा आड़ा एस बना दो। ये चिन्ह आपको दिख रहा है, ये कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह है। तो ट्रेंगल CMA और ट्रेंगल CMB दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस।
समझो, मतलब ट्रेंगल सी एम ए, समझो ट्रेंगल सी एम ए ये वाला ट्रेंगल, और ट्रेंगल सी एम बी, ट्रेंगल सी एम बी ये वाला ट्रेंगल, ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि सी एम ए और सी एम बी इन दोनों की हर चीज़ बराबर होगी, इन दोनों की हर चीज़ एक जैसी होगी। जैसे आपके हाथ की दोनों हथेली ये भी कॉन्ग्रुएंस होती है, जितनी बड़ी ये वाली उंगली होगी उतनी ही बड़ी ये वाली उंगली होगी। उसी प्रकार ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब सीपीसीटी का नियम बोलता है, बाय सीपीसीटी लिख देना, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटीसी का नियम बोलता है यदि दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस है, अगर दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस है कॉन्ग्रुएंस, तो इनकी सारी चीजें बराबर होगी। मतलब ट्रेंगल सी एम ए की ए एम भुजा और सी एम बी की बी एम भुजा ये दोनों बराबर होगी। जब इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल इस ट्रेंगल के वाले एंगल के बराबर है, इस ट्रेंगल की ये वाली साइड इस ट्रेंगल की ये वाली साइड के बराबर है, इस ट्रेंगल का ये वाला साइड इस ट्रेंगल के वाला साइड के बराबर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हुए। मतलब इन दोनों का सब कुछ ही बराबर है। मतलब इस ट्रेंगल का ए एम साइड और इस ट्रेंगल का बी एम साइड ये दोनों बराबर होगा। ठीक, तो ए एम और बी एम दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और हमको यही प्रूफ करना था, हमको यही सिद्ध करना था कि यदि सी एम ए बी पर परपेंडिकुलर है तो सी एम ए बी को बिसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो हमको यहाँ दो बराबर भाग मिल गए, पहला भाग ए एम और दूसरा भाग बी एम। देखो है ना, पहला भाग हो गया ए एम और दूसरा भाग हो गया बी एम। ये दोनों भाग कैसे है, बराबर है, बिसेक्ट है। तो सिंस ए एम इक्वल बी एम, मतलब द परपेंडिकुलर लाइन सी एम, है ना, देखो द परपेंडिकुलर लाइन सी एम, परपेंडिकुलर लाइन सी एम, है ना। इसके बाद क्या लिखा है, फ्रॉम द सेंटर डिवाइड द चोर्ड ए बी, फ्रॉम द सेंटर डिवाइड चोर्ड ए बी, चोर्ड ए बी को सेंटर से डिवाइड करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, बिसेक्ट करती है, इसलिए ए एम और बी एम इक्वल आया, है ना, है ना, है ना, इसलिए, है ना। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर ये हो गया आपका प्रूफ। टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स मतलब दो बराबर, इक्वल मतलब बराबर, पार्ट्स यानी भागों में डिवाइड करती है, डिवाइड करती है ना। टू इक्वल पार्ट्स मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ये बोला गया यहाँ पर। तो हैंस प्रूफ हो गया द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ सेंटर, द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ सेंटर बिसेक्ट द चोर्ड। ये क्वेश्चन देख करके नीचे लिख देना, क्वेश्चन देख करके लिख देना, द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए चोर्ड ऑफ द सर्कल बिसेक्ट द चोर्ड। ये देख करके नीचे यहाँ पर क्वेश्चन देख करके नीचे लिख देना, ये क्वेश्चन नीचे देख करके बिसेक्ट द चोर्ड पूरा लिख देना। अब इसको पूरा नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके कॉपी में लिखो, चित्र बनाओ और उसको एक बार दो बार तीन बार पढ़ करके समझो, और फिर रफ कॉपी में एक बार बिन देके प्रैक्टिस करो, फिर दो बार प्रैक्टिस करो, तीन बार प्रैक्टिस करो, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही तुमको ये बनेगा पेपर में, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। आया आपको समझ में? ठीक है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है समझो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 बोल रहा है
एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होता है, पहले हमको वो समझना पड़ेगा। तो देखो आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होता है, पहले हम वो समझेंगे। ट्रेंगल क्या होता है, ट्रेंगल का मतलब होता है जिसमें 3 एंगल होते हैं। ट्रेंगल जिसकी 3 साइड होती है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। जिसमें 3 साइड होती है, ए बी सी। ए बी हो गई फर्स्ट साइड, बी सी हो गई सेकेंड साइड और ए सी हो गई थर्ड साइड। तो यहां पर आपको बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होता है पता आपको, जिसकी 2 साइड बराबर होती है। अगर इसकी ये वाली साइड ए बी 5 सेंटीमीटर है और इसकी ये वाली साइड ए सी भी 5 सेंटीमीटर है, जितनी बड़ी ए बी उतनी ही बड़ी ए सी। जिस ट्रेंगल की 2 साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड ए सी, यदि किसी ट्रेंगल की 2 साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल होती है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेंगल। इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेंगल, ट्राइंगल, है ना। तो जिस ट्राइंगल की 2 साइड, पहली साइड ये वाली और दूसरी साइड ये वाली, 2 साइड इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्रेंगल ABC है। क्या है, ABC। ठीक है भैया, एक आइसोसेलेस ट्रेंगल ABC है, ये दिख रहा है ABC। ठीक, अब इज इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, और ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड मतलब बना है। ABC जो है वो सर्कल के अंदर बना है। कहाँ बना है, सर्कल। ये ABC ट्रेंगल जो है ये सर्कल के अंदर बना है इस तरीके से। फिर से बना दे रहा हूं मैं एक प्रकार से साफ सुथरा। एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक ट्रेंगल बना है। एक क्या बना है, ट्रेंगल। और ये ट्रेंगल है आपका ABC, और ये ट्रेंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC, ये दोनों साइड बराबर है, तो उसको हम बोलेंगे दोनों बराबर है। ठीक है ना। विथ AB इक्वल AC, और इसमें AB और AC बराबर है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेंगल ABC में AB साइड AB और ये वाली साइड, इसको हम बोलेंगे साइड AC। ये वाली साइड AC, ये वाली साइड AC, ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल है मतलब बराबर है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है मतलब बराबर है। ठीक, शो देट। अब तुमको यहां पर शो करना है, सिद्ध करके बताना है। क्या शो करना है, द अल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC the altitude from A to BC, A to BC। समझो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आई लव यू। अल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC, अल्टीट्यूड फ्रॉम A, पॉइंट A to BC। अल्टीट्यूड, क्वेश्चन ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। अल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बोल रहा है अल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC। क्वेश्चन बोल रहा है अल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC, A से BC पर अल्टीट्यूड करना है। अल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC, तो A to BC, तो A से इस BC पर
अल्टीट्यूड कर दिए। ये हो गया अल्टीट्यूड, ये हो गया अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी पर लंब डाल दिए। फिर से, ए से बी सी पर लंब डाल दिए। क्वेश्चन नहीं बोला है, अल्टीट्यूड करो ए से बी सी पर, पॉइंट ए से इस बी सी पर अल्टीट्यूड करना है। ये कर लिया अल्टीट्यूड, है ना। बी सी पासेस, पासेस ये पास होगा थ्रोट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखो, ये सर्कल का सेंटर होगा। जब हम सर्कल बनाते हैं तो प्रकार की नोक को हम बीच कापी पर रखते हैं और इसको हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो तुमको ये प्रूफ करना है कि ए से इस बीसी पर डाला गया अल्टीट्यूड, डाला गया अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड इस सेंटर के सर्कल से होकर जाता है। ये जो अल्टीट्यूड है, ये वाला अल्टीट्यूड सेंटर के सर्कल से पास होता है ना। ये अल्टीट्यूड सेंटर के सर्कल से पास होता है। यहां पर ये बोल रहा है, ये जो अल्टीट्यूड है ए से बी सी पर डाला गया अल्टीट्यूड पासिस मतलब कि पास होता है किससे, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से पास होता है। तुमको यहां पर ये प्रूफ करके बताना है, ये तुमको यहां पर प्रूफ करके बताना है। फिर से समझो, क्वेश्चन बोल रहा है तुमको प्रूफ करना है, शो देट करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले समझो तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में तुमको दिया है भैया कि एक क्या है, एक तुम्हारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक तुम्हारा सर्कल है सर्कल। इस सर्कल के अंदर एक ट्रेंगल बना हुआ है। ये बना दी हमने सर्कल के अंदर एक क्या, ट्रेंगल बना दी हमने सर्कल के अंदर एक ट्रेंगल। ये सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है, ये है सेंटर पॉइंट। ये ट्रेंगल जो है, ट्रेंगल का नाम है ए बी और सी। ये ट्रेंगल आपका ए बी सी है ना। अब तुमको ये प्रूफ करना है कि ट्रेंगल ए बी सी के पॉइंट ए से बी सी पर डाला गया जो एल्टीट्यूड होगा, ये एल्टीट्यूड ये सर्कल के इस सेंटर से होकर जाता है, पास होता है। ठीक, ये प्रूफ करना है। तो अब इसको हम प्रूफ करेंगे। चलिए अब देखो, आपको समझना भी है, समझने के साथ इसको आपको नोट भी करते चलना है, नोट भी करना है। ठीक है। गिवन, गिवन का मतलब होता है दिया है। अब हमको यहां पर क्या गिवन है, हमको क्या दिया है समझो। ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रेंगल। ठीक, हमको आपको एक चित्र बनाना है। चित्र यहां पर मैं बना दे रहा हूं आपके लिए। ठीक, चित्र में बना दे रहा हूं आप लोग के लिए, यहां पर बना दे रहा हूं। आपको यहां पर एक ट्रेंगल दिया है, ये ट्रेंगल है। आपको स्केल से बनाना अच्छे से। ट्रेंगल ए बी सी, ये ट्रेंगल है आपका ए बी सी। ट्रेंगल ए बी सी इज एन, ट्रेंगल ए बी सी, ये ट्रेंगल ए बी सी आपका बन गया, ट्रेंगल ए बी सी है ना। इज एन आइसोसेल ट्रेंगल, ये ट्रेंगल ए बी सी एक क्या है, आइसोसेल ट्रेंगल है। आइसोसेल का मतलब इसका ए बी और इसका ए सी दोनों बराबर है ना ट्रेंगल। इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ये ट्रेंगल ए बी सी जो है इनस्क्राइब्ड, स्क्राइब्ड मतलब कि ये बना हुआ है इन ए सर्कल, सर्कल मतलब कि वृत्त, सर्कल के अंदर बना हुआ है ना। विथ सेंटर ओ, और सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। तो ये एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, ये एक सर्कल के अंदर क्या है, बना हुआ है।
और इस सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर का नाम O है। देखो आपको है डायग्राम को देख करके लिखना है। ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रेंगल। ट्रेंगल ए बी सी एक क्या है? आइसोसेल ट्रेंगल है। इनस्क्राइब्ड, ये इनस्क्राइब्ड मतलब कि बना हुआ है। इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर इनस्क्राइब्ड है, बना हुआ है। विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ मतलब कि सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। वेयर मतलब जहां पर ए बी इक्वल ए सी, जहां पर ए बी और ये ए सी दोनों इक्वल है। ए बी और ए सी इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया है, आप देख सकते हो कि ए बी और ए सी इक्वल है। हमने क्वेश्चन देख करके लिखे ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है। ए बी, ये वाला ए बी और ये वाला ए सी, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ए डी इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। ठीक, अब इस ए से इस बी सी पर एक एल्टीट्यूड हमने खींचे है और उसका नाम ए डी है। ए डी इज एल्टीट्यूड, ये हो गया ए और ये हो गया आपका यहाँ पर डी। ए डी जो है, ए डी ये एल्टीट्यूड है, ए से बी सी पर एल्टीट्यूड है ना। ए टू बी सी, ए टू बी सी मतलब ए से बी सी पर क्या है? ये एल्टीट्यूड है। मीनिंग इसका मतलब है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ए डी, ये वाला ए डी इस बी सी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर भी ए डी इस बी सी पर खड़ा है। परपेंडिकुलर है मतलब खड़ा है। ए डी इस बी सी पर खड़ा है, परपेंडिकुलर है मतलब कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल को हम पढ़ेंगे ए डी बी, ये वाला एंगल ए डी बी, ये भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये वाला एंगल, इस एंगल को हम कैसे पढ़ेंगे? एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी ये भी आपका 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक, और ये सेंटर ओ है। और ये सेंटर क्या है? ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है। अब टू प्रूफ, तुमको क्या प्रूफ करना है? तुमको प्रूफ करना है द एल्टीट्यूड ए डी, ये वाला एल्टीट्यूड ए डी पासेस मतलब कि पास होता है, ये एल्टीट्यूड ए डी पास होता है द सेंटर ओ ऑफ सर्कल, इस सर्कल के सेंटर ओ से, इस सर्कल के सेंटर ओ से ए डी पास होता है। तुमको प्रूफ करके बताना है कि इस सर्कल के सेंटर ओ से, इस सेंटर ओ से ये ए डी जो है, ये ए डी पास होता है मतलब गुजरता है। ठीक, ये प्रूफ करके बताना है। ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम आपको बनाना है। अब हम प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ कैसे करेंगे समझो। अब हमारे प्रूफ करने का तरीका, प्रूफ करने का तरीका, अब प्रूफ करने का तरीका ये है ना, ये हम प्रूफ करेंगे। चलो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा तो छोटा कर लेता हूँ। नहीं, छोटा नहीं करता, इसको मैं यहाँ से कट करके इसको नए पेज पे धर लेता हूँ इस तरीके से, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक, अब देखो डायग्राम एक बार फिर से बना दे रहा हूँ मैं आप लोग को। डायग्राम की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतनी अच्छा होगा। ठीक, डायग्राम की आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप लोग को पूरा पढ़ाऊँगा मैं, ए टू जेड पढ़ाऊँगा, शुरू से आखिरी तक पूरा पढ़ाऊँगा, सब कुछ पढ़ाऊँगा, पढ़ा के ख़त्म कर दूँगा पूरा सिलेबस। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेंगल है, एक क्या है? ट्रेंगल है। ये ट्रेंगल कैसा है? ये ट्रेंगल आपका आइसोसेल्स है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब कि
एक ट्रेंगल, इसका ये वाला पॉइंट हो गया आपका ए, ये वाला पॉइंट हो गया आपका बी, और ये पॉइंट हो गया आपका सी। और ये आइसोसेलेस से मतलब कि इसका ए बी और इसका ए सी ये दोनों बराबर है, जितना बड़ा ए बी उतना ही बड़ा ए सी, ये दोनों बराबर है। और ये किसके अंदर बना है, ये एक सर्कल के अंदर बना है। तो एक सर्कल के अंदर इसको मैं बना दे रहा हूँ, ये एक सर्कल के अंदर बना है। और इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का एक सेंटर है, इसको अलग रंग से बनाऊंगा। इस सर्कल का एक सेंटर है, ये सेंटर ओ है। और इसके बाद ए से इस BC पर एक एल्टीट्यूड डाला गया है, और ये एल्टीट्यूड AD है। और तुमको प्रूफ करना है कि AD इस O से होकर के जाता है, ठीक। ये डायग्राम आपको बनाना है। अब देखो, अब यहाँ पर दो त्रिभुज है, दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल है ये वाला, ये वाला ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल है ADB, ADB। पहला ट्रायंगल है आपका ADB, इसको हम ABD बोल सकते हो, ABD, ABD। पहला ट्रायंगल आपका क्या है, पहला ट्रायंगल है आपका ABD, पहला ट्रायंगल है ABD, है पहला ट्रायंगल ABD, पहला ट्रायंगल है आपका ABD, ठीक। और दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका ACD, ये ACD लिखा है ना, लिखा है ACD, लिखा है ACD। दूसरा ट्रायंगल है आपका ACD, दूसरा ट्रायंगल क्या है ACD, ये दूसरा ट्रायंगल है ACD, ACD, ये दूसरा ट्रायंगल है दूसरा ट्रायंगल, ठीक। अब देखो, अब इस ट्रायंगल को ABD वाले ट्रायंगल को, ये हो गया आपका पहला ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ बराबर है हमको वो बताना है। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के ये वाले एंगल के बराबर है बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि AD इस BC पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। ये वाला एंगल, इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ADB, इसको हम पढ़ेंगे एंगल ADB, ठीक। इसको हम पढ़ेंगे एंगल ADB। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल को हम क्या पढ़ेंगे, इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ADC, इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ADC। ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, क्योंकि ये राइट एंगल है, 90 डिग्री के है, राइट एंगल है ना। और बराबर क्यों है, क्योंकि गिवन मतलब कि हमको दिया है AD इज द एल्टीट्यूड। ये AD जो है ये AD एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब कि शीर्ष लंब है। AD इस BC पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये वाला एंगल दोनों एंगल कैसे है, बराबर है, ठीक। इसके बाद अब ABD, ये वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABD में ये वाली साइड AB और ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में, किसमें, ट्रायंगल ACD में, फिर से ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में ये वाली साइड AC, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमको सवाल में शुरू में ही बोल दिया था कि ABC जो है वो आइसोसेल्स है। गिवन हमको दिया था ABC आइसोसेल्स है, ABC क्या है, आइसोसेल्स है। और आइसोसेल्स का मतलब होता है जिसकी दो साइड बराबर होती है। तो इसकी साइड AB और इसकी साइड AC, साइड AB और साइड AC दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये आइसोसेल्स है, ठीक।
अब इसके बाद ये वाला ट्रेंगल देखो, इस ट्रेंगल को हम बोलेंगे ट्रेंगल ए बी डी। ये ट्रेंगल ए बी डी में ये वाली साइड ए डी, और इस ट्रेंगल में ट्रेंगल ए सी डी में ये वाली साइड ए डी, दोनों कॉमन है। साइड ए डी इस ट्रेंगल के लिए भी साइड का काम कर रही है और इस ट्रेंगल में भी साइड का काम कर रही है। तो ए डी जो है वो इस ट्रेंगल की भी साइड है और ए डी जो है वो इस ट्रेंगल की भी साइड है, इसलिए इस ट्रेंगल की साइड ए डी और इस ट्रेंगल की साइड ए डी ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये कॉमन साइड है कॉमन साइड, ये लिख दिया हमने कॉमन साइड। ठीक, अब देखो, जब एक ट्रेंगल की तीन चीज दूसरे ट्रेंगल की तीन चीज के बराबर होती है तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या लगेगा, देयरफॉर बाय आर एच एस। आर का मतलब होता है राइट एंगल। इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल राइट एंगल है और इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल राइट एंगल है राइट एंगल बराबर है। अब इस ट्रेंगल का एच यानी हाइपोटेंसियस, देखो इस ट्रेंगल का ए बी हाइपोटेंसियस है, मतलब कर्ण है हाइपोटेंसियस, और इस ट्रेंगल में ए सी हाइपोटेंसियस है। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेंसियस बोलते हैं। तो इसका हाइपोटेंसियस ए बी और इस ट्रेंगल का हाइपोटेंसियस ए सी, हाइपोटेंसियस भी बराबर है और ए से आने होता है साइड। इस ट्रेंगल की साइड ए डी और इस ट्रेंगल की साइड ए डी है बराबर। तो इस ट्रेंगल का आर एच एस इस ट्रेंगल के आर एच एस दोनों बराबर है बराबर। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो ये वाला ट्रेंगल ए बी डी और ये वाला ट्रेंगल ए सी डी दोनों होंगे कॉन्ग्रुएंस मतलब बराबर के ऊपर ये वाला चिन्ह बना देना है। दोनों क्या होंगे, दोनों होंगे कॉन्ग्रुएंस। ठीक, दोनों क्या होंगे, दोनों होंगे कॉन्ग्रुएंस। ये ठीक, ट्रेंगल ए बी डी और ट्रेंगल ए सी डी ये दोनों होंगे कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह बनता है इस तरीके से, तो आपको बना लेना है कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह है कॉन्ग्रुएंस। अब इसके बाद समझो, अब समझो, यदि दोनों ट्रेंगल यदि कॉन्ग्रुएंस है तो आगे नियम क्या बोलते हैं समझो ना। तो देखो ये दोनों ट्रेंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। इतना आपको समझा दिया मैंने, है ना। ठीक है ना। तो अब इसके आगे तो सीपीसीटी नियम से, कौन से नियम से, सीपीसीटी नियम से बीडी इक्वल सी डी, बीडी इक्वल सी डी, तो सीपीसीटी नियम से क्या होगा समझो। अब इसके आगे है ना, इतना आपने कर लिया। इसके बाद अब देखो ये वाला ट्रेंगल ए बी डी, ये वाला ट्रेंगल ए बी डी है, ए बी डी, और ये वाला ट्रेंगल ए सी डी दोनों कैसे है, कॉन्ग्रुएंस है कॉन्ग्रुएंस। अब सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल सी डी, बी डी ये वाला बी डी और ये वाला सी डी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जितना बड़ा बी डी उतना बड़ा सी डी। ठीक, क्योंकि ए बी डी ये वाला ट्रेंगल और ए सी डी ये वाला ट्रेंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। मतलब ये दोनों त्रिभुजों की, दोनों ट्रेंगल की हर चीज इक्वल रहेगी।
तो इस ट्रेंगल की बी डी और इस ट्रेंगल की सी डी भी इक्वल रहेगी। तो यहाँ पर ये लिखा है बी डी और सी डी ये दोनों भी कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक, अब दिस इम्प्लाइज देट, दिस इम्प्लाइज देट का मतलब यहाँ पर ये होता है, इसका मतलब ये होता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ द चोर्ड BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ द चोर्ड BC। D जो है D ये चोर्ड BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, BC का बिल्कुल बीचों बीच का मिड पॉइंट है, मतलब बीचों बीच का बिंदु है। क्योंकि BD और CD दोनों बराबर है, मतलब D जो है इस BC का मिड पॉइंट है, बीच का बिंदु है, बीच का बिंदु है। क्या है? बीच का बिंदु है ना, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4, अब थ्योरम 4 क्या बोलता है? थ्योरम 4 ये बोलता है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, the line joining the center of a circle, the line joining center of the circle, the circle to the midpoint of chord is perpendicular to the chord। ठीक है ना? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, थ्योरम 4 बोलता है कि सर्कल के सेंटर से चोर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर इस चोर्ड को बिसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, आधा ये आधा ये। थ्योरम 4 क्या बोलता है समझो, मैं आपको अलग से समझा रहा हूं। थ्योरम 4 बोलता है कि किसी सर्कल के सेंटर से चोर्ड पर, ये चोर्ड हो गया, चोर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर इस चोर्ड को बिसेक्ट करता है, मतलब आधा आधा बांटता है, आधा जी हो गया आधा जी हो गया, है ना। अब इसी का उल्टा क्या बोलेंगे? थ्योरम 4 तो ये बोलता है कि सर्कल के सेंटर से चोर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर इस चोर्ड को बिसेक्ट करता है, मतलब आधा ये दो बराबर भागों में बांट देता है। अब इसी का उल्टा बोलो, उल्टा उल्टा उल्टा, इसका रिवर्स करो, रिवर्स रिवर्स, इसका रिवर्स, इसका उल्टा हम ये बोल सकते हैं कि यदि चोर्ड का, ये चोर्ड है, ये चोर्ड का बीच वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट चोर्ड का बीच वाला पॉइंट चोर्ड का मिड टर्म से जाने वाला परपेंडिकुलर चोर्ड के मिड पॉइंट से जाने वाला परपेंडिकुलर, समझो बारीकी से, आपको गणित समझना पड़ेगा। चोर्ड के मिड पॉइंट से जाने वाला परपेंडिकुलर किसी चोर्ड के मिड पॉइंट से जाने वाला परपेंडिकुलर सेंटर से होकर के जाएगा, इसी का उल्टा ना। फिर से समझो, देखो थ्योरम 4 बोलता है कि किसी सेंटर के, वो किसी सर्कल के सेंटर से, किसी सर्कल के सेंटर से चोर्ड पर यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वह इस चोर्ड को आधा आधा दो भागों में बिसेक्ट करता है, बांटता है। तो इसी का उल्टा, अगर चोर्ड ऑलरेडी बिसेक्ट है, आधे आधे भागों में बटा है, तो चोर्ड के मिड पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर किससे होकर जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा। यहां पर ये बात कहा गया है थ्योरम 4, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल,
द लाइन joining द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर से जाने वाली लाइन, मिड पॉइंट ऑफ ए चोर्ड, जो कि चोर्ड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए चोर्ड, जो कि इस चोर्ड का मिड पॉइंट है, इज परपेंडिकुलर टू द चोर्ड, और जो कि इस चोर्ड पर परपेंडिकुलर है। देखो, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर से जाने वाली लाइन जो कि चोर्ड के मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट ऑफ ए चोर्ड, मिड पॉइंट ऑफ ए चोर्ड, और परपेंडिकुलर टू द चोर्ड, परपेंडिकुलर टू द चोर्ड, और इस चोर्ड पर परपेंडिकुलर है, तो ये सेंटर से होकर जाएगी। ये लिखा है यहाँ पर, है ना, चोर्ड। अब इसके आगे ये देखो, अब इसके आगे आपको ये और लिखना है, ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसके आगे आपको और लिखना है, ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कन्वर्सली, अब इसी को हम कन्वर्स कर रहे हैं, मतलब कि इसको रिवर्स बोल रहा है। अब इसको रिवर्स कर रहा है, द परपेंडिकुलर बिसेक्टर ऑफ ए चोर्ड, द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, बिसेक्टर ऑफ ए चोर्ड, चोर्ड का बिसेक्टर मतलब कि दो भागों में बांटने वाला, परपेंडिकुलर मतलब कि ये परपेंडिकुलर लंब, ऑलवेज, मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, मस्ट ऑलवेज पास, ये परपेंडिकुलर जो है ये मस्ट ऑलवेज पास, मतलब कि ऑलवेज मतलब हमेशा पास करेगा, मस्ट ऑलवेज पास, हमेशा पास होगा। किससे पास होगा? द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से हमेशा पास होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? ये पास होगा। ये तुमको इतना लिख देना यहाँ तक, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। इसको समझा दिया मैंने। ये डायग्राम ये वाला मत बनाना, डायग्राम सिर्फ यहाँ पर ये वाला बना लेना। ठीक है, और जो जो मैंने समझाया हूँ उसको नोट भी कर लेना कॉपी में। और जितना लंबे तरीके से मैं समझा रहा हूँ यूट्यूब पर इतना कोई नहीं समझाने वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है समझो। वीडियो कितने मिनट का हो गया? देखो वीडियो अभी 1 घंटे से ऊपर का वीडियो चला गया है। अब भले 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, भाई मेरा मकसद ये रहता कि मैं एक एक चीज़ बारीकी से आप लोग को समझाऊं। अब क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 3 भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन 3 भी हम समझेंगे। चलिए क्वेश्चन 3 को हम रख लेते हैं एक नए पेज पर। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? टू पैरेलल चोर्ड्स। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ट्रेन की पटरियां भी पैरेलल होती है, जो एक दूसरे को कभी क्रॉस ना करे उसको हम बोलेंगे पैरेलल। चोर्ड्स मतलब जीवाएं। चोर्ड्स का मतलब होता है ये देखो, चोर्ड्स का मतलब क्या होता है समझोगे आप? चोर्ड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक सर्कल है, ये सर्कल के ये पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये भी चोर्ड है और ये भी चोर्ड है। तो जो दो चोर्ड कैसे है? पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि आमने सामने है ना, आमने सामने है। ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। और ये दोनों सेंटर के अपोजिट साइड है। फिर से समझो कैसे। देखो, ये हो गया आपका एक सर्कल, ये सर्कल का हो गया सेंटर, है ना।
अब इसके अपोजिट साइड, एक साइड इधर और इसका अपोजिट साइड एक साइड हो गया इधर, दो चौड़ है, एक चौड़ की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एक की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। और ये दोनों चौड़ जो है वो सेंटर के अपोजिट साइड है, एक इधर है तो एक दूसरा इधर है, अपोजिट साइड है ना। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस जो है, रेडियस मतलब त्रिज्या, सर्कल के सेंटर पॉइंट को इस सर्कल की ये आखिरी पॉइंट से मिलाने वाली रेखा, इसको हम बोलेंगे रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है ना। सेंटर को ये लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन से मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलेंगे रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर ना। रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द चौड़। तो तुमको फाइंड यानी पता लगाना है, डिस्टेंस यानी दूरी, बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द चौड़्स। फाइंड द डिस्टेंस, अब तुमको डिस्टेंस का पता लगाना है बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द चौड़्स। इस चौड़ का मिड पॉइंट ये हो गया और इस चौड़ का मिड पॉइंट ये हो गया, तो इस चौड़ का मिड पॉइंट ये और इस चौड़ का मिड पॉइंट ये, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, तुमको ये पता लगाना है। आया कि नहीं आया समझ में? आया क्या नहीं आया समझ में, पहले आप क्लियर करके बताओ, कंफर्म करके बताओ समझ में आया क्या नहीं आया। ठीक, चलो इसको हम सोल्व करेंगे, पूरा इसको हम सोल्व करते जाएंगे। देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे समझोगे आप। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे हम क्या, यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, गिवन, GIVEN, गिवन। क्या गिवन है, हमको फर्स्ट चौड़ की लेंथ कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। पहले हम चित्र बना लेंगे, एक सर्कल है, ये सर्कल में एक सेंटर है, एक चौड़ इधर है, दूसरा चौड़ इधर है, एक चौड़ है 6 सेंटीमीटर लंबा और एक चौड़ है 8 सेंटीमीटर लंबा। तो फर्स्ट चौड़ की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट चौड़ को यहाँ पर मैंने AB नाम दे दिया और सेकेंड चौड़ को यहाँ पर मैंने CD नाम दे दिया और सेंटर को मैंने O नाम दे दिया। अब इसकी रेडियस O से लेकर के A तक जो रेडियस है, ये क्वेश्चन में हमको 5 सेंटीमीटर दी है ना, रेडियस 5 सेंटीमीटर है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस कितनी दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है और ये भी रेडियस है, ये भी हमको कितनी दी है, ये भी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये AB, अब देखो मैंने मान लिया ये जो AB है, इस AB का मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट, इसको मैंने M मान लिया और CD का जो मिड पॉइंट है, ये CD का जो मध्य बिंदु मिड पॉइंट, इसको मैंने N मान लिया। क्या मान लिया मैंने, इसको N मान लिया।
ठीक है। और ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि ए बी और सी डी दोनों आमने सामने है, पैरेलल है पैरेलल। अब इस ए बी का मिड पॉइंट एम और सी एन का मिड पॉइंट एन, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पता लगाना है कि ए बी का मिड पॉइंट एम और सी डी का मिड पॉइंट एन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, पता लगाना है कि डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस मुझे पता लगाना है। अब ए बी और सी डी पैरेलल है, इसलिए ये एम एन जो है वो सेंटर ओ से होकर के जाएगा। एम एन जो है वो सेंटर ओ से होकर के जाएगा। ठीक है, किससे होकर जाएगा? सेंटर ओ से होकर के जाएगा, इस तरीके से। ठीक, सेंटर ओ से होकर के जाएगा। अब चित्र को देख करके हमको लिखना है। चित्र को देख करके हमको क्या करना है? लिखना है। ये चित्र को फिर से बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये चित्र को फिर से बना के दिखा रहा हूँ दूसरे तरीके से, ताकि वो आपको और सरल पड़े, ताकि वो आपको और आसान पड़े। दूसरा तरीका फिर से देखो ना। एक आपको क्या दिया है? एक आपको सर्कल दिया है, समझो अच्छे से। है सर्कल। सर्कल कैसा बन रहा है? भोसड़ी का मादर चोद साला, ढंग से नहीं बन रहा, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ये सर्कल आपका ये ऐसा बनेगा। ये हो गया आपका सर्कल। इस सर्कल का सेंटर क्या है? सर्कल का सेंटर ओ है। चोड़, हमने चोड़ ऐसा बनाया थे, इसको ऐसा बना दो। इसका चोड़ एक ये है, ये चोड़ का नाम दे दिया मैंने ए बी। और दूसरा चोड़ इसका ये है, ये हो गया आपका सी डी। चोड़ ए बी और चोड़ सी डी ये दोनों पैरेलल है, आमने सामने। और दोनों चोड़ की लेंथ, एक की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। चोड़ ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और चोड़ सी डी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। चोड़ ए बी का जो मिड पॉइंट है, इसको मैंने एम नाम दे दिया। और चोड़ सी डी का जो मिड पॉइंट है, इसको मैंने एन नाम दे दिया। और इन दोनों के मिड पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस पता लगाना है। ठीक, ये डिस्टेंस पता लगाना है। डिस्टेंस पता लगाना है मिड पॉइंट, इन दोनों डिस्टेंस, एम एन का डिस्टेंस कितना हमको ये पता लगाना है। अब रेडियस कितनी दी है? सर्कल के सेंटर को ये परिधि से मिलाने वाली दूरी, इसको हम बोलेंगे रेडियस। ये रेडियस ओ ए है, ये 5 सेंटीमीटर है। और एक रेडियस ये वाली हो गई ओ डी, ये भी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इतना हमको दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको चोड़ ए बी का मिड पॉइंट एम और चोड़ डी सी का मिड पॉइंट एन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हमको ये पता लगाना है। ठीक, बहुत आसान है और बहुत इजी है, ये हम इसको एक बार में ही कर लेंगे, समझ लेंगे। अब गिवन, हमको क्या गिवन दिया है? लेंथ ऑफ चोड़ ए बी। चोड़ ए बी की लेंथ कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। तो लिखोगे आप गिवन, यहाँ लिखोगे लेंथ, LENTH, लेंथ ऑफ फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट चोड़, CHORD, चोड़ ए बी। फर्स्ट चोड़ ए बी, फर्स्ट चोड़ ए बी की लेंथ कितनी दी है? लेंथ ऑफ फर्स्ट चोड़ ए बी ये डी है। चोड़ हो गया, चोड़ करना है इसको ना, CHORD, चोड़ ए बी। फर्स्ट चोड़ ए बी की लेंथ कितनी दी है? फर्स्ट चोड़ ए बी की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर, ये लिख लिया मैंने 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट चोड़ ए बी की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया है, हम गिवन है मतलब दिया है। दूसरा क्या दिया है? सेकेंड चोड़ सी डी की लेंथ कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लोगे लेंथ, LENTH, लेंथ ऑफ सेकेंड, ACCOND, सेकेंड चोड़, CHORD, चोड़। सेकेंड चोड़ क्या है आपका? CD है। क्या है? CD। तो CD की लेंथ इक्वल कितनी दी है? CD की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। CD की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। लेंथ ऑफ सेकेंड चोड़ CD, CD की लेंथ कितनी है यहाँ पर आपकी? 8 सेंटीमीटर CD की लेंथ है। CD की लेंथ होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल की रेडियस कितनी दी है? क्वेश्चन में रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, लिखा ना, रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर। रेडियस ओ ए भी रेडियस है
और ओ डी भी रेडियस है, तो रेडियस ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ओ डी कितना है 5 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे रेडियस, अच्छे से लिखेंगे थोड़ा, रेडियस आर ए डी आई यू एस, रेडियस ऑफ द टी एच द सर्कल, सी आई आर सी एल ई, सर्कल आर, रेडियस आर। रेडियस आर किसके इक्वल है, रेडियस आर ओ एम के देखो ओ ए जो है वो रेडियस है, तो ओ ए भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है। अरे सेंटर के सर्कल के सेंटर को ये लास्ट पॉइंट से इसको हम रेडियस बोलते हैं ना, तो ओ ए भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है, तो रेडियस ओ ए भी 5 सेंटीमीटर है और रेडियस ओ डी भी 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ओ ए और रेडियस ओ डी ये दोनों कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी है 5 सेंटीमीटर है ना। देखो रेडियस ओ ए भी 5 सेंटीमीटर रेडियस, और रेडियस ओ डी भी कितनी है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ओ ए भी 5 सेंटीमीटर और रेडियस ओ डी भी कितनी है 5 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर ये है। इसके बाद आगे आप क्या लिखोगे, देखो आगे आपको क्वेश्चन में और क्या दिया है वो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर तो सिंस, एस आई एन सी, सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के। क्वेश्चन में हमको दिया है, क्वेश्चन वाले ने हमको बोला था कि ए बी और सी डी ये दोनों कैसी है, पैरेलल है, ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल चोट्स है, ये लिखा ना पैरेलल चोट्स, एक चोट्स ए बी और एक चोट सी डी दोनों पैरेलल है ना, ए बी और सी डी पैरेलल, ये जो चिन्ह होता है ये पैरेलल का चिन्ह होता है, पैरेलल है ना। इसके बाद कोमा द टी एच द लाइन, एल आई एन ई लाइन, एम एन लाइन, एम एन ज्वाइनिंग, जे ओ आई एन जी ज्वाइनिंग देयर, टी एच ई आई आर देयर, मिड पॉइंट, एम आई डी मिड, पी ओ आई एन टी एस मिड पॉइंट्स, पासेस, पी ए डबल एस ई एस पासेस, थ्रोट, टी एच आर ओ यू जी ए थ्रोट, द टी एच द सेंटर, सी एन टी आर ई सेंटर, ओ सेंटर ओ, इज पी आर पर, पेंडिकुलर टू बोथ, बी ओ टी एच बोथ, चोड, सी एच ओ आर डी एस चोड्स, ठीक है। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। इसका मतलब समझोगे क्या बोल रहा है यहाँ पर ये, अब इसका मतलब आपको यहाँ पर समझना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, हम क्वेश्चन में बताए थे कि ये वाला ए बी और ये वाला सी डी ये दोनों कैसी है, पैरेलल है पैरेलल। द लाइन एम एन ज्वाइनिंग देयर मिड पॉइंट्स, द लाइन एम एन ज्वाइनिंग देयर मिड पॉइंट्स, ये पॉइंट हो गया एम, ये पॉइंट हो गया एन, तो जो लाइन एम एन है, ये लाइन एम एन जो कि ज्वाइन करती है किसको, चोर्ड ए बी का मिड पॉइंट एम और चोर्ड डी सी का मिड पॉइंट एन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन एम एन जो है ये सेंटर ओ से होकर के पास होती है, सेंटर ओ से पास होकर के जाती है, सेंटर ओ से पास होकर के जाती है, यहाँ पर यही लिखा है द लाइन एम एन ज्वाइनिंग देयर मिड पॉइंट, पासेस मतलब पास होकर के जाती है द सेंटर ओ है ना, ये एम एन जो है सेंटर ओ से पास होकर के जाती है, हमने यहाँ पर यही लिखे है पासेस द सेंटर ओ से पास होकर जाती है, इज परपेंडिकुलर टू बोथ चोर्ड, और ये
इज परपेंडिकुलर टू बोथ चोर्ड, मतलब एम एन जो है वो चोर्ड ए बी पर भी परपेंडिकुलर है, एम एन जो है वो इस ए बी पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। और एम एन जो है वो सी डी पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। एम एन जो है वो सी डी पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर भी क्या बन रहा है, यहाँ पर भी एक राइट एंगल बन रहा है। एम एन जो है वो इस ए बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है। और एम एन जो है वो सी डी पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर भी क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। मतलब कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, यहाँ पर यही है देखो, ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है और ओ एन सी डी पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, इसके बाद अब इसके बाद यहां पर हम आगे करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ए एम का वैल्यू निकाल लेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, ए एम की लंबाई की। देखो ए बी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो ए एम की लंबाई कितनी होगी, अरे ए एम जो है वो ए बी की आधी है। ए एम जो है ये वाला ए एम वो इस ए बी का आधा है। ए बी अगर 6 की है तो ए एम 6 की आधी 3 की हो जाएगी। कितने की, 3 की। ए एम कितनी हो जाएगी, 3 की। ए एम जो है वो इस ए बी का आधा है ना, तो हम नीचे वही लिखेंगे। नीचे हम क्या लिखेंगे, इसीलिए ए एम जो है, ए एम देखो ये वाला ए एम, ये वाला ए एम, ए बी, ये ए बी का क्या है, आधा है। ए एम जो है, ए एम ए बी का आधा मतलब बटे में 2, ए बी का आधा है। ए एम जो है, ए एम ए बी का आधा है, ए एम ए बी का आधा है। ए एम का हो गया आपका यहाँ पर, ए एम इक्वल का हो गया इक्वल। ए बी का वैल्यू कितना है, यहाँ देखोगे ये ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू है 6, ए बी का वैल्यू है 6, तो ए बी का वैल्यू कितना रख देंगे हम, ए बी का वैल्यू रख देंगे 6, अपॉन का हो गया अपॉन, 2 का हो गया 2, इक्वल 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल आ गया 3 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। इसकी बहन की चूत, सॉरी। ए एम जो है वो ए बी का आधा है, ए एम है ये, ए एम इक्वल आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ देखो ये ए एम इक्वल कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब हम डी एन की लेंथ निकालेंगे। किसकी लेंथ निकालेंगे, डी एन की लेंथ निकालेंगे। अब हम किसकी लेंथ निकालेंगे, डी एन की लेंथ निकालेंगे। डी एन की लेंथ कैसे निकालेंगे, डी एन जो है वो डी सी का आधा है। डी सी पूरी है 8 सेंटीमीटर, डी से लेकर के सी तक का देखो, डी सी पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो डी एन जो है वो इस डी सी का आधा है। तो डी सी है 8 सेंटीमीटर, तो डी एन हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 8 का आधा 4 हो जाएगा ना, डी एन जो है वो डी सी का आधा है। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे, डी एन। डी एन जो है वो डी सी का क्या है, हाफ है, मतलब आधा है। डी एन का हो गया डी एन, इक्वल का हो गया इक्वल। डी सी का वैल्यू कितना है, डी सी ये देखो, डी सी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। डी सी का वैल्यू रख देंगे हम 8 सेंटीमीटर। देखो इक्वल का इक्वल डी सी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, अपॉन का हो गया अपॉन, 2 का हो गया 2, डी एन का हो गया डी एन इक्वल
डिवाइड करो, 8 में 2 को डिवाइड करोगे, 2 1 2, 2 4 8, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो डी एन कितना हो जाएगा आपका, डी एन हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये चित्र को, ये डायग्राम एक बार मैं फिर से बना ले रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये हो गया आपका एक सर्कल, सर्कल का ये सेंटर हो गया आपका ओ, ये फर्स्ट चोर्ड हो गया आपका ए बी, ये सेकेंड चोर्ड हो गया आपका सी डी, और इसका मिड पॉइंट हो गया एम, इसका मिड पॉइंट हो गया एन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है। ओ से लेकर के, ए से लेकर के ओ तक की रेडियस 5, ओ से लेकर के डी तक की रेडियस भी 5, और ये था 6। ए एम की लेंथ कितनी आई थी, ए एम की लेंथ, तो ए एम की लेंथ थी 3 सेंटीमीटर, ए एम की लेंथ थी 3 सेंटीमीटर, और डी एन की लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, डी एन की लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, ये इतना। अब हमको क्या पता लगाना है, हमको एम एन की लेंथ पता लगाना है। ठीक, अब कैसे पता लगाएंगे समझोगे आप। अब देखो, अब यहां पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। देखो ए एम ओ, ट्रेंगल ए एम ओ एक राइट एंगल ट्रेंगल है ना, है ना, है। तो इसमें भी पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा। और ट्रेंगल डी एन ओ, ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसमें भी पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम इन राइट एंगल, आर आई जी एस टी, राइट एंगल, ए एन जी एल ई डी, राइट एंगल्ड ट्रेंगल, टी आर आई ए एन जी एल, ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल क्या है, ये ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल देखो, ए एम ओ, ए एम ओ, ट्रेंगल ए एम ओ, ट्रेंगल ए एम ओ एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ट्रेंगल ए एम ओ, ट्रेंगल ए एम ओ एक राइट एंगल ट्रेंगल है। इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखेंगे बाय पाइथा, पी वाई टी एच ए, पाइथागोरस, जी ओ आर ए एस, पाइथागोरस थ्योरम, टी एच ई ओ आर ई एम। देखो राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल ए एम ओ में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे ये वाली भुजा का मान 3 है, ये वाली भुजा का मान 5 है, ये वाली भुजा का मान हमको पता लगाना है, ये वाली भुजा का मान हमको क्या करना है, पता लगाना है। हमको ये वाली भुजा का मान पता लगाना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये वाली भुजा का मान हमारा निकल करके आ जाएगा। अब देखो इसका मैं आपको एक अलग चित्र बना दे रहा हूँ। इसका देखो ए एम ओ, ये ट्रेंगल क्या है, देखो ये है ए एम, ये है आपकी, देखो मैं इसका अलग चित्र बना दे रहा हूँ। ए एम ओ का चित्र मैं अलग से बना दे रहा हूँ। ये ऐसा है, ऐसा है, और ये ऐसा है। ये हो गया आपका ए एम ओ। ठीक, ए एम जो है वो 3 है, ए एम जो है वो आपका 3 है, और ए ओ जो वो आपका 5 है, ए ओ जो वो आपका 5 है। ठीक, अरे बहन छोड़, ये क्या हो गया। इसके बाद एम ओ का वैल्यू फाइंड करना है, एम ओ का वैल्यू फाइंड करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है समझोगे। अब हम ए एम ओ में, ए एम ओ में हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ए एम ओ में लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ए एम ओ में हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है समझो। पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये राइट एंगल, ये ट्रेंगल ए एम ओ है ए एम ओ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
ये राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, तो राइट एंगल की सामने वाली जो साइड होती है, इस साइड का स्क्वायर, राइट एंगल के सामने वाली साइड ओ ए है, क्या है, ओ ए, तो इस ओ ए का स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर ए एम के स्क्वायर और ओ एम के स्क्वायर के बराबर होता है। ये थ्योरम होता है कि राइट एंगल का साइड वाला, राइट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, ओ ए की वैल्यू है 5, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल का होगा इक्वल। ए एम की वैल्यू कितनी है, ए एम की वैल्यू है 3, ए एम की वैल्यू रख दिया मैंने 3, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस। ओ एम का वैल्यू नहीं पता, तो ओ एम का हो जाएगा यहाँ पर आपका ओ एम, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 25, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, प्लस का हो गया प्लस, ओ एम का हो जाएगा ओ एम, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, 25 का हो जाएगा 25, बराबर किस तरफ 9 जो है वो प्लस में है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 9 हो जाएगा माइनस में, इक्वल का हो गया इक्वल। ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका ओ एम का स्क्वायर। इसके बाद 25 में से 9 गया, यहाँ बचेगा आपका 16, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, ओ एम का हो जाएगा ओ एम, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 4 से 16 हो जाएगा, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इक्वल का होगा इक्वल, ओ एम स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर आपका ओ एम स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4 इक्वल बचा आपका ओ एम, ठीक, मतलब ओ एम की वैल्यू आ गई 4, ओ एम की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर 4, ठीक, ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये देखो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, ओ एम की वैल्यू आ गई 4, है ना, ये ओ एम की वैल्यू आ गई 4, यहाँ से लेके यहाँ तक ओ एम की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब इसी प्रकार अब हम ये वाला जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ओ एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये ट्रेंगल डी एन ओ में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रेंगल डी एन ओ को मैं अलग से चित्र बना ले रहा हूँ। ट्रेंगल क्या है, ट्रेंगल डी एन ओ, ट्रेंगल डी एन ओ, है ना, यहाँ बना ले रहा हूँ मैं। ये है ट्रेंगल डी एन ओ, ये है 5, ये कितनी है, ये है 4, है ना, ये ट्रेंगल डी एन ओ है ना, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ भी लिख लोगे इन राइट एंगल जी एस टी, राइट एंगल ए एन जी ए, राइट एंगल ट्रेंगल टी आर आई ए एन जी एल ई, राइट एंगल ट्रेंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है। डी एन ओ, ट्रेंगल डी एन ओ कोमा वाई पाइथागोरस, पी वाई टी एच ए पाइथा जी ओ आर एस गोरस थ्योरम, टी एच ई ओ आर एम, इसमें भी हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, डी एन ओ में भी लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसा लगेगा, राइट एंगल के सामने वाली साइड, ये साइड जो तिरछी होती है, इसका स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर
ओ डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डी एन का स्क्वायर, डी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर। ये तिरछी वाली भुजा का वर्ग ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, आपको याद करना है। ओडी का मान कितना है, ओडी का मान है 5, ओडी का मान रख दिया मैंने 5, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। डी एन का मान कितना है, डी एन का मान है 4, डी एन का मान रख दिया मैंने 4, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर प्लस का प्लस। ओ एन, ओ एन नहीं पता, ओ एन जैसा का वैसा, ओ एन उसका जैसा का वैसा। पेज ही ख़त्म हो गया है ना, अब साइड में कर दे रहा हूँ मैं, पेज ख़त्म हो गया तो इसके आगे का अपन, इसके नीचे का यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ मैं, मतलब इसके नीचे वाला है वो, है ना, आप साइड में मत कर देना। अब देखो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या 25 इक्वल। इसके बाद 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस। इसके बाद ओ एन स्क्वायर जैसे का वैसा, ओ एन स्क्वायर जैसे का वैसा। 25 का होगा 25, 16 जो इस तरफ प्लस में है 16 को इस तरफ लाएंगे माइनस में हो जाएगा, इक्वल का होगा इक्वल, ओ एन स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर ओ एन स्क्वायर। इसके बाद 25 में 16 गया 9 बचेगा, इक्वल का होगा इक्वल, ओ एन स्क्वायर को जाएगा आपका यहाँ पर ओ एन स्क्वायर। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 होता है, इक्वल का होगा इक्वल, ओ एन स्क्वायर को जाएगा आपका यहाँ पर ओ एन स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचेगा 3 इक्वल, ये जाएगा आपका ओ एन, ओ एन इक्वल 3 आ गया, ओ एन इक्वल आ गया आपका यहाँ पर 3। ठीक, ओ एन की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये भर लोगे यहाँ पर। ओ एन की लेंथ आ गई 3, है ना, ओ एन की लेंथ 3 आ गई ना। ठीक, तो आप यहाँ भर लोगे ओ एन, ओ एन, ओ एन की जो लेंथ है, ओ एन की लेंथ कितनी आ गई आपके यहाँ पर 3 आ गई। ठीक, अब क्वेश्चन ने पूछा कि आपको एम एन की लेंथ बताना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हो गई 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो गई 3, तो 4 और 3 कितनी हो गई 7, तो आंसर आ गया एम एन की लेंथ आ गई 4 + 3 7, ये हो गया। ठीक, अरे हमको एम से लेकर के एन तक की लेंथ ज्ञात करना था, पता लगाना था ना कि चोर्ड ए बी का मिड टर्म और चोर्ड डी सी का मिड टर्म, इन दोनों के बीच की लेंथ बताना था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हो गई 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो गई 3, तो 4 और 3 हो गई 7, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आंसर हम लिख लेंगे यहाँ पर नीचे। ठीक, इसके नीचे हम आंसर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे आंसर इसके नीचे हम, इसके नीचे लिख लेंगे हम यहाँ पर क्या, टोटल डिस्टेंस एम एन, TOTL टोटल डिस्टेंस, DISTANC डिस्टेंस एम एन। अब एम एन के बीच का टोटल डिस्टेंस एम एन, एम एन जो है चित्र में देखोगे, एम एन जो है चित्र में देखोगे, एम एन जो है वो ओ एम और ओ एन को जोड़ देंगे तो एम बनेगा, ओ एम इतना, ओ एम प्लस ओ एन, ओ एम यहाँ से यहाँ तक का ओ एम प्लस ओ एन को हम प्लस कर देंगे तो एम एन आ जाएगा, तो ओ एम प्लस ओ एन, ओ एम प्लस ओ एन, यहाँ लिखेंगे हम क्या, एम एन हो जाएगा आपका ओ एम प्लस ओ एन। अब ओ एम की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखो चित्र में, चित्र में ओ एम की वैल्यू थी 4 और ओ एन की वैल्यू थी 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम ओ एम की वैल्यू थी 4 प्लस ओ एन की वैल्यू थी 3, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। भाई जिस किसी ने भी ये लास्ट तक पूरा वीडियो देखा है तो भाई कमेंट करके एक बार बताना कि सर मेरा नाम ये है और मैंने सच में आखिरी तक वीडियो देखा हूँ। भाई वीडियो बहुत लंबा हो गया है,
मज़ा आया कि नहीं आया आप लोग ये बताओ। 1 घंटे 44 मिनट का लेक्चर हो गया है।